हेलो फ्रेंड्स, आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 13। ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। चलिए, तो आज का आपका चैप्टर नंबर है 13। यहाँ पे कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर हो गया आपका 13। और इस पार्ट का क्या नाम है? इस पार्ट का नाम है गाँव का घर। इस पार्ट का नाम है गाँव का घर। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति ज्ञानेंद्रपति कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपका तो ये आज का लास्ट चैप्टर है 12th का हिंदी का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गांव का घर कविता के कवि हैं। जो है गांव का घर इस कविता के कवि हैं, मतलब कविता के कवि हैं। कविता के कवि कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए में दिया है अशोक विजय पी, अशोक विजय पी। बी में है ज्ञानेंद्रपति। सी में है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। और डी में क्या है? डी में है कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, ये डी नंबर है। तो यहाँ पे आपको पास्ट में लिखा है कि इसके जो 13 नंबर पार्ट है गांव का घर, इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति। यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, उसके आगे आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? ऑप्शन ए में दिया है पूंजीवादी के कारण। पूंजीवादी के कारण। बी में है आर्थिक उदाहरण के कारण। आर्थिक उदारीकरण। सी में है दोनों, मतलब ए और बी दोनों। और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? गांव के स्वरूप में जब परिवर्तन आता है तो किसके कारण आता है? पूंजीवादी के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके आगे है आपका क्वेश्चन कि गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती? गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? ए में है लोकगीत की।
बी में है फिल्म गीत की, सी में है शोक गीत की, और डी में क्या है, डी में है कि कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं देती है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकगीत, बी में है फिल्म गीत, सी में है शोकगीत और डी में क्या है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है ए नंबर सही होगा, क्योंकि लोकगीत अब गांव में सुनाई नहीं देती है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन की किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जो ज्ञानेंद्र पति हैं उनको किस साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए में है पढ़ते गढ़ते, बी में है आपका कवि ने कहा, सी में है आपका कि भिनसार, और डी में क्या है, तो डी में है आपका संशयात्मक। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि किस साहित्य, क्या बोला जा रहा है कि किस साहित्य के लिए क्या है, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है पढ़ने करने के लिए, बी में है कवि ने कहा, और सी में क्या है भिनसा, और डी में क्या है संभ्यात्मा। तो यहाँ पे उनको जो पुरस्कार साहित्य अकादमी दिया गया था, तो वो आपको दिया गया था यहाँ पे संशयात्मक में। और कब दिया गया था, ये कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है, तो वो है एक पतंग अनंत तक। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति ने किस विश्वविद्यालय से ज्ञानेंद्र पति ने किस विश्वविद्यालय से ME पास किए, मतलब विश्वविद्यालय से ME किए, तो को किस विद्यालय से किए थे। तो यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उसने किए थे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार विश्वविद्यालय कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। ठीक है। चलिए उसके आगे आपका लास्ट क्वेश्चन की ज्ञानेंद्र पति की रचना चयन अधिक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, गांव का घर नामक कविता का
उनके किस कवि की संग्रह में संकलित है?